खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ है। पेपर मार्केट में ये एनकाउंटर हुआ। क्राइम ब्रांच ने हाफ एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर के बाद अब पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया। यूपी के संभल में सरकारी तालाब पर बने हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। संभल के एक और इलाके में 5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ और यहां पर सरकारी तालाब को पाट कर मुस्लिम मोहल्ला बना दिया गया। सीएम योगी ने पूरे संभल को भूमाफिया से कब्जा मुक्त करने की ठानी है। खासकर सरकारी तालाबों में हुए अवैध कब्जे पर योगी फोर्स का बुलडोजर दहाड़ रहा है। सरकारी तालाब में बनी अवैध मस्जिदें और मकान हटाए जा रहे हैं, तो ये प्रशासन के बुलडोजर ने अगले टारगेट को सेट कर लिया है। ये टारगेट है संभल के सराय तरीन इलाके का भूला मोहल्ला, जहां पर सरकारी तालाब की 5 बीघा जमीन को पाट कर एक पूरा मुस्लिम मोहल्ला ही बसा दिया गया है। इस अवैध मुस्लिम मोहल्ले में जाकर राजस्व विभाग की टीम ने जांच पड़ताल की। कानूनगो और लेखपाल की टीम ने इस मकान की पैमाइश की तो खुलासा हुआ कि यहाँ पर 20 से 25 मकान तालाब की जमीन पर बने हुए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने जाँच रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। जल्द ही इन अवैध मकानों पर बुलडोजर दहाड़ सकता है। और एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर पकड़े गए 20 बांग्लादेशी साउथ ईस्ट जिले से गिरफ्तारी की गई है। इन बांग्लादेशियों में 8 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 4 बच्चे भी हैं जिन्हें पकड़ा गया है। सभी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। एजेंट्स की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है, जिनकी मदद से ये हमारे देश में आए। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ी तकरार। वेनेजुएला जा रहे रूस के 2 टैंकर्स पर ट्रंप की फोर्स ने किया कब्जा। रूसी सबमरीन और नौसैनिक भी टैंकरों को बचाने में नाकाम। रूस बोला रजिस्टर्ड जहाज रोकने का किसी को हक नहीं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। एसओजी और सीआरपीएफ ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। बिल्लावर इलाके में जारी है आतंकियों से मुठभेड़। साल 2026 में आतंकियों के साथ पहला एनकाउंटर। दिल्ली के तुर्कमान गेट में पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। 50 उपद्रवियों की हुई है अब तक पहचान। तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। कल फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था बवाल। दिल्ली में हुई पत्थरबाजी के केस में बड़ा खुलासा। रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मौके पर होने की जानकारी सामने दी। दिल्ली पुलिस का बयान वीडियो वेरीफाई कर रहे हैं। सांसद नदवी से भी हो सकती है मामले में पूछताछ। तुर्कमान गेट के बाद दिल्ली में जामा मस्जिद के पास चल सकता है अवैध निर्माण पर बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया एमसीडी को आदेश। कहा सर्वे कर 2 महीने में दे रिपोर्ट। अगर अतिक्रमण मिला तो सख्त कानूनी कार्रवाई करें। महाराष्ट्र में हिंसक हुआ नगर निकाय चुनाव। अकोला में कांग्रेस नेता हिदायत पटेल की हत्या। बांद्रा में शिवसेना शिंदे गुट के नेता हाजी अकील के पेट में घोंपा चाकू। संभाजीनगर में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील पर जानलेवा हमला। बिहार में हिजाब विवाद वाली नुसरत परवीन ने 23 दिन बाद ज्वाइन की नौकरी। आयुष विभाग में डॉक्टर बनी नुसरत। सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते वक्त हटा दिया था हिजाब। देश भर में हुई थी सीएम नीतीश की आलोचना। लखनऊ के जीएमयू के फरार डॉक्टर रमीज के घर पर पीलीभीत में लगा कुर्की का नोटिस। कॉलेज की विशाखा कमेटी ने जांच में पाया दोषी। रमीज पर महिला डॉक्टर का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करने के आरोप केजीएमयू से निष्कासित होगा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चूहे और दीमक खा गए 26,000 क्विंटल धान। भंडारण केंद्र से 7 करोड़ का धान गायब होने के बाद सियासत गरमाई। कांग्रेस नेताओं ने चूहे का जाल लेकर किया डीएमओ का घेराव। और यूरोप के कई देशों में बर्फबारी से फ्रीज हो गई जिंदगी। हंगरी में जम गई ज्यादातर झीलें, तो बोस्निया में भारी बर्फबारी से घरों में कैद हुए लोग। स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स में कई फीट तक बर्फ ने आवाजाही को रोका।